और अब सीधे आपको झारखंड के बड़कागांव लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहन और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो, और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं,
बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है। कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है। और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था। आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा। तो आप झारखंड के बड़कागांव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनसभा को संबोधित करते हुए सुन रहे थे, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए सुन रहे थे। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत तरीके से उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। और इतना ही नहीं, ये पुस्तक हमारे महान धर्म की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, उसका भी एक अमूल्य संकलन भी है। ये केवल हिंदुत्व के धार्मिक पक्ष को ही नहीं, बल्कि इसकी व्यापक और समावेशी जो हमारी विरासत है, उस विरासत को भी हम सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारी सभ्यता ने सहिष्णुता, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आधुनिकता के माध्यम से समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है, समूचे विश्व को दिशा देने का काम किया है, समूचे विश्व को ज्ञान और विज्ञान देने का काम किया है। साथ ही इस पुस्तक के माध्यम से जनरल बख्शी साहब ने हमारे प्राचीन साहित्य, युद्ध कला, वैदिक दर्शन और योग जैसी परंपराओं का भी विश्लेषण करते हुए भारतीयता के सार को हमारी आधुनिक पीढ़ी को उससे परिचित कराने का काम कराया है। हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। केवल यही ऐसा धर्म है जो किसी एक ग्रंथ, किसी एक पैगंबर, किसी एक धार्मिक नेतृत्व पर आधारित नहीं है। यही कारण है कि सनातन धर्म कहा गया है, यानी एक ऐसा धर्म जो शाश्वत है। हमारे धर्म में ऐसे अनेक पहलू मौजूद हैं जो इसे अन्य धर्मों से, संप्रदायों से, मतों से, मजहबों से और विशिष्ट भी बनाते हैं और इसको अग्रणी भी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी अत्याधुनिक साधन के, आप सबको पता है कि बिना किसी, उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मांड के सारे ग्रहों का सटीक ज्ञान प्राप्त किया। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे महान ग्रंथों की रचना की जो आज भी हमारी गहनता, व्यापकता और वैज्ञानिकता के कारण प्रासंगिक है। इस पुस्तक में मेजर जनरल बख्शी साहब ने विदेशी आक्रमण द्वारा हमारे महान धर्म पर हुए जो प्रहार हैं, उन प्रहारों का भी उल्लेख किया है। जब सदियों तक हमारे पूर्वज अपने धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते रहे हैं। इस पुस्तक में जो भारतीय सैन्य पुनरुत्थान है, उसका भी उल्लेख किया गया, जिसने अंततः मुगल अत्याचारों का अंत किया। इसके साथ ही कैसे ब्रिटिश काल में बांटो और राज करो की नीति की जाती थी और सबको विभाजित करके कैसे अपना साम्राज्य मजबूत किया जाता था, उसका भी मेजर जनरल बख्शी साहब ने इसमें उल्लेख किया है। और स्वतंत्रता के बाद कई विभाजनकारी शक्तियां जो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में और भाषा और बोलियों पर लगातार बांटने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं 2014 के बाद देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूत सरकार बनी, उस सरकार ने
अनेक अनेक उल्लेखनीय ऐतिहासिक फैसले लिए। और हम सबको याद करना चाहिए कि एक समय था 2014 से पहले का, उस समय में पूरी दुनिया के सामने वैश्विक रूप से हमारी पहचान बहुत कम हो गई थी। वैश्विक मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। भारत की पहचान बन गई थी कि भारत एक दब्बू भारत, भारत एक पिछलग्गू भारत, ऐसे भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। लेकिन मजबूत नेतृत्व आया, मजबूत सरकार आई, और आज पूरी दुनिया के अंदर कोई घटना होती है, कोई बड़ी बात होती है, तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। यह हमारा नया भारत बनाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जहां एक और भारतीय संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र रचने वाली देशी विदेशी जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है ये सरकार। वही धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने का भी निरंतरता से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए, और अभी हम 4 दिन पहले हम सब लोगों ने दीपावली का पर्व मनाया है। तो आप देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने अ बुक अबाउट हिंदुइज्म का विमोचन किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।